अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको आर्म होल और शोल्डर की शेप देने का तरीका बताऊंगी। यहाँ से हम चेस्ट लाइन लेंगे। चेस्ट लाइन इधर से लेते हैं, इस तरह से पकड़ के साइज़ लेते हैं। पहले मैं आपको नाप लेने का तरीका बताती हूँ। पहले हम शोल्डर का नाप लेंगे। जहाँ पर बाजू का जोड़ होगा उस सिलाई के पास से इंची टेप रखना है और दूसरी सिलाई तक लेके जाना है। जो ये नाप है इसका शोल्डर तकरीबन 13 इंच है। अगर आपका नाप इससे ज़्यादा है या कम है आप उतना रख सकते हैं, जितना आपका साइज़ हो आपने उतना रखना है। इसके बाद हम आर्म होल की लेंथ लेंगे, इसकी लंबाई कितनी है इस तरह से हमने लेनी है। फिंगर से ऐसे करके देख लेना है, जहाँ पर लेंथ आए वो ले लेनी है। इसकी 6.5 आ रही है। अब चेस्ट का नाप लेंगे, एक साइड से इंची टेप रख के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। कपड़े को हल्का सा खींचेंगे, ज़्यादा नहीं खींचना। इसका तकरीबन 18.5 आएगा। हिप या कमर का नाप लेने की ज़रूरत नहीं है, हमने आर्म होल की शेप बनानी है, इसलिए हम सिर्फ चेस्ट का ही नाप लेंगे। आप कार्ड पेपर को इस तरह से फोल्ड कर लें और एक स्ट्रेट लाइन लगा लें। जितनी शोल्डर की चौड़ाई होगी उसमें 1 इंच हमने प्लस करना है। हम 14 पे निशान लगाएंगे। जो ये तरीका है ये बहुत ही आसान है, हर कोई इसे बना सकता है। इस तरह से कुछ फासले पे दोबारा से 7 इंच का निशान लगाना है और एक सीधी लाइन लगा देनी है। अब जितनी नेकलाइन की चौड़ाई हो उसका निशान लगाना है। मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगी क्योंकि नेकलाइन की चौड़ाई 3 इंच है। अगर आपकी कम या ज़्यादा है तो आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब जो ये स्ट्रेट लाइन लगाई थी यहाँ से 1 इंच नीचे को निशान लगाना है और जो ये नेकलाइन का निशान लगाया होगा इस निशान के साथ मिला देना है। अब जो ये निशान लगाया है इस निशान के नीचे से पैमाइश लेनी है। टोटल हमने 6.5 रखना है, तो हम 6.5 पे इस तरह से निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद इस तरह से सीधी लाइन लगा देनी है फ्री हैंड। अब जो चेस्ट की चौड़ाई होगी उसका हाफ करना है, 9.2 आएगा। अगर आपसे हाफ नहीं होता, आपकी जितनी चौड़ाई हो आपने इंची टेप को इस तरह से हाफ कर लेना है और जो साइज़ आएगा उसे नोट कर लेना है। 9.2 आ रहा है, इसके ऊपर मैं निशान लगा लूँगी और इस तरह से यहाँ पर इंची टेप को रख के जहाँ पर आएगा वहाँ पर एक प्लस का निशान लगा देना है। चेस्ट का निशान लगाने के बाद जो ये कोना होगा यहाँ से 1.2 का निशान लगाना है। जो ये लाइन है 6.5 की, इसका हाफ कर लेना है। हाफ पे निशान लगा लेना है। अब हमारे पास 3 निशान आ जाएंगे, 1, 2 और ये 3। अब इन तीनों निशानों को आपस में मिलाकर आर्म होल की गुलाई कर देनी है। ये सिंपल आर्म होल बनाने का तरीका है। अब आपको मैं दूसरा तरीका सिखाऊंगी। सेम उसी तरह पहले एक स्ट्रेट लाइन लगा लें। जो मैंने पहले आपको आर्म होल का तरीका बताया है वो सिंपल है। बैक की कटिंग ऐसे होगी, इसकी फ्रंट की कटिंग मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको दूसरे तरीके की आर्म होल कटिंग बता दूं। पहले वाले तरीके में हमने कंधे की चौड़ाई 7 इंच ली थी, लेकिन इसमें हमने 6.5 ही लेनी है। पहले वाले में हमने हाफ इंच मार्जिन रखा था, इसमें नहीं रखना। सेम उसी तरह से ही दोनों तरफ निशान लगाकर एक सीधी लाइन लगा लेनी है। सेम वही तरीका 3 इंच का नेकलाइन का निशान लगाना है। यहाँ से आके थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ से हमने हाफ इंच नीचे की तरफ निशान लगाना है। हाफ इंच नीचे की तरफ निशान लगाकर यहाँ से हाफ इंच आगे की तरफ निशान लगाना है। अब जो आगे की तरफ निशान लगाया होगा इसको नेकलाइन वाले निशान के साथ मिला देना है।
अगर आप ड्राफ्ट बना रहे हैं तो आप पैमाइशें जो आप ले रहे हैं उनको साथ साथ मेंशन करते जाएं। इस तरह से आपको याद रहेगा आपने कितना निशान लगाया है। अब जो ये लाइन है, इस लाइन से नीचे 6.5 का निशान लगाना है और उसी तरह से एक सीधी लाइन लगा देनी है फ्री हैंड। अब चेस्ट की जितनी चौड़ाई होगी उसका हाफ करके यहाँ पर निशान लगा देना है। 9.2 का निशान मैं लगाऊंगी। इस तरह से एक प्लस का निशान आ जाएगा। सेम उसी तरह से 1.2 का निशान लगा लेना है कोने से और इस लाइन का हाफ कर लेना है। अब इस निशान को जो हाफ पे है इस निशान के साथ मिलाना है और फिर इन तीनों के साथ इंच टेप या स्केल की मदद से इस तरह से तिरछी लाइन लगा देनी है और जो बाकी नीचे 3 निशान होंगे इन्हें गोलाई में शेप देनी है। इस तरह से आर्म होल की गोलाई दे देनी है। जो ये आर्म होल है ये बच्चों में भी आप बना सकते हैं। बच्चों की आर्म होल की कटिंग करते वक्त फ्रंट और बैक इक्वल होती है, उनमें आगे से शेप नहीं देते। अब हम फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। फ्रंट साइड की कटिंग करने के लिए जो हमने हाफ पे निशान लगाया था यहाँ से हम 1 इंच आगे को लेंगे, लेकिन मैं 0.7 इंच ले रही हूँ। आप 1 इंच भी ले सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अब हम गोलाई में शेप देंगे। जो बैक साइड का जो निशान लगाया होगा कोशिश करनी है उसके साथ हम इसे मिला दें। इस तरह से जो शोल्डर की शेप दी थी इधर से हम इस तरह से गोलाई में सेंटर के साथ ऐसे मिला देंगे। मैंने साथ में ही आपको फ्रंट साइड की शेप बता दी है, लेकिन जब आपने कटिंग करनी है आपने बैक साइड को सेपरेट कर लेना है और फ्रंट पे शेप बनानी है। अब हम इस आर्म होल की फ्रंट से शेप देंगे। पहले में हमने हाफ से गोलाई ली थी, इसमें हमने हाफ से नहीं लेना। इसकी फ्रंट की शेप देने के लिए जो ये सेंटर का निशान है और जो ब्लॉक के एंड का निशान है इसका हाफ लेना है और इस हाफ से गोलाई करनी है। इस हाफ से आप 0.7 आगे ले लें। आप 1 इंच भी ले सकते हैं, 1 इंच से कम भी ले सकते हैं। इसकी फ्रंट की शेप जो देनी है, जो ये हाफ है यहाँ से स्टार्ट करना है शेप देना और जो निशान होगा जो आगे को बढ़ाया होगा उसके साथ मिलाकर चेस्ट लाइन से मिला देना है। ये आर्म होल की शेप उन लोगों के लिए है जो फिटिंग में कपड़े पसंद करते हैं।